अब बता दीजिए इनको, जो प्रवक्ता ने माँ काली का नाम मिला, मैं उनको बोल रहा माँ काली का प्रणाम मंत्र एक बार बोलने के लिए, भगवान शिव का प्रणाम मंत्र, राम का प्रणाम मंत्र बोलने के बोलिए, ये लोग नहीं जानते। लेकिन राम के नाम पर चांदा तोड़ा, राम के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर दुरुपयोग करना, सब कुछ इन लोग करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, आप इमामों का भत्ता बढ़ाकर वोट मांगते हैं, आप मुस्लिम वोटों को दुधारू गाय बताकर वोट मांगते हैं, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की जातियां शामिल करके वोट मांगते हैं। बंगाल में मुद्दे पर आइए ना दादा, मैं इतना टाइम थोड़ी दे पाऊंगा आपको। सर सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, बहुत सारे सवाल है और 30 सेकंड लूंगा सर। अरे हाँ, जल्दी से सर, जल्दी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी मैं बस बता सकती हूँ, बस मैं आ रहा हूँ ममिता जी, इसके ये बाद गलत बात कर रहे हैं। बादल सर ने एकदम सरासर झूठ बोल दिया कि कालीघाट से कलकत्ता का नाम आया है, ये है नहीं। क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों को कलकत्ता मतलब प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते तो वो कैलकाटा बोलते थे। तो पहले वो सुल्तान उठी, अरे वही तो बात उसके है। बाद नहीं वही तो बात नहीं है। बादल जी प्लीज आराम से बीच में नहीं, मैं आपके बात जब बता रहा हूँ मैं एक भी टिप्पणी नहीं की। और अभी बात आती है अनुराग जी हिंदू मुस्लिम, नहीं एक सेकंड, पूरी अभी आप कह रहे हैं का नाम नहीं लेते, आप महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। आ रहा हूँ विजय जी, एक मिनट ममिता जी प्लीज। अनुराग जी क्या देखिए कि ममता बनर्जी जो है, ये तो है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पे करती आ रही है, क्योंकि वो खुद एक हिंदू की बेटी होने के नाते बोलते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, जो कि बहुत ही प्रोवोकेटिंग नैरेटिव है उन कम्युनिटी के लिए जिनको खुद की कोई आइडियोलॉजी नाम की तो चीज है ही नहीं। वो ममता बनर्जी नाम लगा देते हैं और भी उछल जाते हैं। और फिर जाके होता है कि जब मोथाबाड़ी कांड हुआ था, उसमें भी जिन्होंने ये घिनौनी हरकतें की थी, इनका नाम भी हमको पता है। फिर आया है मुर्शिदाबाद में जब हिंदू फैमिलियों को मारा गया था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम पे ममता बनर्जी ने क्या किया, मौलाना के साथ जाकर मीटिंग करने बैठ गया, इमाम के साथ जाकर उन्होंने दोस्ती कर ली। बट उनके पास टाइम नहीं बची थी कि चलो भैया हिंदू फैमिली के पास भी जाते हैं, उनको कुछ कंसोल करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और फिर मैं एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी सरकार की जो फिरहाद आके वो कलकत्ता में उर्दू भाषा करना चाहते थे। फिर हुमायूं कबीर जब टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। अब बताइए, इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ था। नाम ठीक है ममिता जी, अब मुझे लगता है कि 40 सेकंड देना चाहिए बादल दादा को। ओके बादल दादा जवाब, वो कई एग्जाम्पल दे चुकी हैं जिसमें आपकी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीति बहुत ज्यादा खुलकर उजागर होती है। आप जवाब दीजिए कि आप कैसे वो अलग है जो ममिता जी बता रही हैं। सबसे बड़ा बात है, आज महाकाली का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? 2014 से 2026 तक 2 लाख करोड़ पैसा ड्यू है, ना जीएसटी का पैसा दिया, ना आवासन का पैसा दिया। बादल दादा भाग रहे हैं, ममिता चक्रवर्ती की बातों से भाग रहे हैं आप बादल दादा। एक सेकंड अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल जी शायद भूल गए हैं कि हमारे भारत में जो 100% टैक्स आते हैं वो प्रतिशत टैक्स है। आपके पास जवाब नहीं बादल दादा, आप तो भागेंगे। 59% टैक्स रखने के बाद 49% हर स्टेट में बांट देते हैं, उसमें हमारे बंगाल को 7.6% टैक्स दिया जाता है, इसीलिए बंगाल अभी 4th हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट में आते हैं। तो फिर भी ये लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं देता है। अब इनसे हिसाब मांगिए, ये नहीं दे पाएंगे। फिर सेंट्रल के ऊपर सबसे आसान क्या होता है ममिता जी? सबसे आसान होता है अपना वीडियो कॉल बंद कर देना और यहां से चले जाना। वो बादल देवनाथ जी कर चुके हैं। लेकिन जो सवाल पूछे गए विजय जी, जो ममिता जी ने सवाल उठाए कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता दीदी हमेशा से लीन पाई गई है, जो आप लोग आरोप लगाते आए, और जब उस पर जवाब देना होता है तो कैसे भाग जाते हैं टीएमसी के लोग या टीएमसी के समर्थक? वो आज देख चुके हैं हम लोग। देखिए, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने स्वीकार कर तो लिया कि हाँ ये माता काली का जो जन्म स्थान है या जो भी है सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थान है वो माता काली का वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वहां तो काबा की बात की जाती है। अब हमारी जो माता बहनें हैं उनको देवी का रूप कहा जाता है, और किस तरह से संदेश खाली में घुसपैठिया अत्याचार और बलात्कार करता रहा, उसको संरक्षण देती रही ममता दीदी। तो इसका जवाब कहाँ देवनाथ जी दे पाएंगे? तो भागना ही पड़ा, भागेंगे ही। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं विजय जी, फिर मैं उसके बाद ममिता जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब कहते हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाएंगे, तो क्या ये सीधा प्रहार है घुसपैठ के ऊपर? क्या जो घुसपैठिए हैं वो बंगाली अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, और क्या उसी घुसपैठियों को संरक्षण टीएमसी की सरकार दे रही है, क्योंकि आप लोगों का निशाना टीएमसी पर है? देखिए, ये तो सीधा साधा आपके सामने भी उदाहरण प्रत्यक्षम की प्रमाणम। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया, उस ढांचे के हक में नहीं आया, वहां बाबरी
मस्जिद बनाई जा रही है, और किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। वहाँ हजारों लाखों करोड़ रुपए उगाए जा रहे हैं, हजारों लोग जुटते हैं वहाँ हर शुक्रवार के दिन, किसके संरक्षण में? ममता दीदी के में। तो आप बता दो ना, सबको ठीक है। पता चलता है। विजय जी, मैं रोक रहा हूं आपको और ममिता जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा वक्त देकर बादल देवनाथ जी को सुन ले। वो क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको बोलने में थोड़ा सा, वो फ्लुएंसी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो टाइम हमें देना चाहिए। बादल देवनाथ जी, दो चीजें, एक तो ममिता जी कई बार गिना चुकी है कि ममता बनर्जी ने कैसे कई बार यह साबित किया कि वो प्रो मुस्लिम है, टीएमसी प्रो मुस्लिम पार्टी है, एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि बंगाली अस्मिता को तार तार करने वाले घुसपैठिए आज संरक्षण में है ममता बनर्जी के, और यही वजह कि एसआईआर से दिक्कत है, सीए से दिक्कत है, एनआरसी से दिक्कत है। बादल देवनाथ सर, आपका चैनल को भाजपा से पैसा मिलता है, हम लोग को जानते हैं, हम जानते हैं। आप ये आपकी गलतफहमी, बादल दादा कुछ भी बोलेंगे इसको नहीं मानेंगे। आपसे अगर कड़े सवाल पूछने से आपका ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन आप अपने मन में रखिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। टीएमसी को बंद करना है तो खास करके जितना करना करिए, हर दिन सुबह शाम का सवाल पूछा है बादल दादा, लेकिन अरे आपके मुख्यमंत्री ने तो इमामों को भत्ता दिया ना। 4 बजे आप बुला लिया और बोलने नहीं दे रहा है। अरे तो भाजपा को बादल देवनाथ जी, देखिए फालतू बात मत कीजिए, चलता नहीं है। बादल देवनाथ जी, आप फालतू की बात कर रहे हैं। बुला लिया, ये कर लिया, फालतू काम आप कर, नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए ना। सवाल पूछ रहे हैं पॉलिटिकली आपसे लोग, आप जवाब दीजिए ना। बादल दादा, प्रो मुस्लिम होने का आरोप लगता है, कहते हैं कि हिंदुओं को साइडलाइन करके ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहती है, इस पर जवाब दीजिए ना बादल दादा, आप ही स्क्रीन पे। मैं बोल रहा कोई तुष्टिकरण का बात नहीं है। पॉलिटिकल जो भी भाजपा के लीडर लोग जो भी वक्तव्य रख रहे हैं, वो पॉलिटिकली वो बोल रहा है, राजनीति करने, वोट पाने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, एसआईआर को लेके बंगाल के 100 के ऊपर लोग मर गए, इसके ऊपर की चर्चा नहीं हो रहा है। 100 के ऊपर बीएलओ मर गए, कितना लोग आत्महत्या किया है, 2 लाख करोड़ का पैसा नहीं दिया, और 100 दिन का काम का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया, पूरा बंगाल को स्तब्ध कर दिया। ये कुछ नहीं देता है, जीएसटी का पैसा नहीं देता है, लेकिन बंगाल में आप लोग हिंदू मुस्लिम। अब ये भी बोल रहा है हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देना चाहिए, बीजेपी वही तो कह रही है। बादल दादा और 20 सेकंड, बादल दादा फिर 20 सेकंड में बता दीजिए। जनता यही समझेगी आपके पास जवाब नहीं है, जनता यही समझेगी बादल दादा जवाब नहीं है। 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता को बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि पहचान मां काली से है, काबा की बात करने वालों से पहचान नहीं है बंगाल की। सर वो जो क्या वो बुलडोजर का बात लेके आए, बुलडोजर बाबा का बात लेके आए। बस ममिता जी इसके बाद महाकाली का धरती है, पूरा ब्रह्मांड महाकाली का धरती है। मैंने तो पहले ही बोल दिया, जब महाकाली का ब्रह्मांड सिर्फ बंगाल में, अगर ये एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड, अगर ये मां काली की धरती है तो मुहर्रम के जुलूस को आप अलाउ कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्मों से जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठानों को आप रोक देते हैं सिक्योरिटी कंसर्न से। ममिता जी लास्ट 10 सेकंड्स। राजनीति से प्रेरित है, इसलिए आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर देकर मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि अभी आउट ऑफ 294 आफ्टर एसआईआर 196 में टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। तो जो सेकंड